आज आपके समक्ष में एक ऐसा प्रसंग रखना चाहता हूं जिससे पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है। ट्रैफिक एक ऐसी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। हमारे पास गाड़ियां आ गई, गाड़ियां घूमती हैं सड़कों के ऊपर, सड़कें भी शायद तंग है, कई जगह और प्रयास हो रहे हैं, लेकिन गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार से भगाई जाती हैं और फिर वो एक्सीडेंट्स की तरफ भी यात्रा हो जाती है। और अहंकार, मैंने कई ऐसी जगहों पर देखा है कि गाड़ी थोड़ी बहुत लगी और उसके बाद में दोनों वैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका भयंकर, लेकिन दोनों ने डंडे उठा लिए और अपने अपने प्रयास से एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तो अहंकार एक बहुत बड़ा एक समस्या आज खड़ी हो गई है, क्योंकि संस्कार नहीं होने की वजह से ऐसी समस्याएं लगभग खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक प्रसंग मेरे पास है कि समुद्र के ऊपर एक लहर, जो सबने देखा है, लहर उस पर चलती है और वो अभिमान करती है। आप बोलोगे कैसे करती है? वो करती है अभिमान। लहर आकर टकराती है, फिर से शक्ति लाती है। जब करती है अभिमान सतह पर तो शक्तिहीन हो जाती है। आप देख लीजिए, वो पानी का ही एक हिस्सा है लहर, उसको भी पता है, लेकिन अहंकार की वजह से वो ऊंचाई पर पहुंच गई सतह से निकलकर, और उसके अंदर भीतर एक अहंकार आ गया। जो हम पैसे की अंधी दौड़ में हमारे पास इतना आदान प्रदान गाड़ियों का और भी सुख सुविधाओं का हो गया, तो हमारे भीतर एक अहंकार की जो जगी, जिसने मनुष्यता को एक खतरे में डाल दिया है। अहंकार कहां कहां घुस गया वो भी देख लीजिए। कुछ लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ये पद्धति हमारी, पर वहां पर भी एक ऐसा प्रसंग छिड़ जाता है कि मंदिर पूजा रोज करो, मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो हजार, दया धर्म दिल में नहीं तो सब कुछ है बेकार। जिनके हृदय में दया और धर्म नहीं है तो सब कुछ बेकार ही बेकार है। वहां पर जाकर भी आप झुक नहीं पाए, तो झुकने को जो तैयार हुआ वही उठने को तैयार हुआ, जो सहने को तैयार हुआ वही रहने को तैयार हुआ। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और ये जो अगर सहन शक्ति बढ़ती है तो आपका अहंकार अपने आप में दब जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग भी हमारे जीवन में आए, भगवान कृष्ण धरती पर आए, कितना कुछ हमको दे गए, कितना कुछ दे गए। तो उनके लिए अगर तो ऐसा जीवन, उनकी शरणागति आप जाकर हम सब जीने का प्रयास करते हैं तो सुधार तो निश्चित है। तो कृष्ण भगवान कैसे रहे होंगे? एक भक्त ने अपने विचारों से प्रकट करने की कोशिश की, हे कृष्ण, तू कैसा जीवन जीता है? मुख में भगवत गीता है, हृदय में तेरे सीता है, जो शरण तेरी आता है वो तुझ जैसा बन जाता है। ये क्लियर हो गया है कि उनके मुख से ही भगवत गीता का वास हुआ है धरती के ऊपर, सुख शांति। अर्जुन को उन्होंने ढाल बनाकर गीता का प्रचार किया और आज तक उसका निमित्त ये आगे चलता रहेगा क्रम अनुसार। हृदय में उनके सीता है। सीता का मतलब एक भक्ति भी होता है। उनके हृदय में सीता है। हे कृष्ण, तू कैसा जीवन जीता है? हृदय में तेरे सीता है, जो शरण तेरी आता है वो तुझ जैसा बन जाता है। तो कम से कम हम ऐसी जीवन जिए कि हम निरअहंकार हों, जो झुकने को तैयार हुआ वही उठने को तैयार हुआ, जो सहने को तैयार हुआ वही रहने को तैयार हुआ। हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, और जो हम मनुष्य बने। हमें धरती पर जन्म मिल गया, गाड़ियां मिल गई, बंगले मिल गए, सब अच्छी बात है, आप तरक्की करें, हम सब तरक्की करें, पर इस पर भी विचार करें, क्या ये गंदगी हमारे भीतर घुस चुकी है? उसको निकालने का प्रयास करें। और ऐसी जगह पहुंचकर भी अगर जो वही हमारे अंदर अहंकार है, मंदिर पूजा जहां पर भी हम पहुंच भी गए और वहां पर भी हमने अहंकार दिखाया, तो दया धर्म नहीं मिलवे नहीं तो सब कुछ है बेकार। आपका किया हुआ भी 0 का 0 बटा हो जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति को आप स्वीकार कीजिए, तब हमारे सारे नित्य कर्म अपने आप संवरते जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे मतलब दिव्य सूचनाएं ईश्वर की तरफ से प्राप्त होंगी। आपको मालूम होगा कि आपके ऊपर एक संरक्षण काम कर रहा है, एक छुपी हुई विद्या, एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जो दिखती नहीं है, अदृश्य, लेकिन वो आपके लिए कृत्य करती रहेगी और आपका अहंकार स्वतः शांत होता जाएगा। यही गीता का उपचार है। आप इस पर आगे बढ़ें। मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग ऐसा एक शपथ उठाते हैं कि भविष्य में हम इन चीजों पर कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद।